श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 13 अक्टूबर को पंपाकुशा एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन है। ये आखिर एकादशी विशेष क्यों है? देखो, जैसे ही नवरात्रि खत्म हुई है 12 तारीख को, 13 तारीख को नवरात्रि के ठीक बाद पड़ गई है पंपाकुशा एकादशी। और पूज्य गुरु जी के द्वारा जो एकादशी के 3 सबसे बड़े और सबसे महा उपाय हैं, उसी की बात आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला उपाय होगा तुलसी माता की लकड़ी का उपाय। दूसरे उपाय की हम लोग बात करेंगे जो मिश्री के दाने होते हैं मीठे वाले, उसकी हम लोग बात करेंगे। और तीसरा हम लोग सरसों के तेल के उपाय की बात इस वीडियो में करेंगे। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा। जो भी दुख कष्ट है आपके जीवन में, आप इनमें से कोई सा भी उपाय करके देख लेना, वो सारे कष्ट खत्म जरूर होंगे। लेकिन कैसे करना है, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने पहले उपाय की, जो कि तुलसी माता की लकड़ी से करने हैं। आज के टाइम पे कोई भी ऐसा घर नहीं है जिस घर में रोग ना हो, है ना। किसी घर में छोटी बीमारी है तो किसी घर में बहुत बड़ी बीमारी है। अब आपके घर में जैसा भी हो, आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए हमें तुलसी माता की एक लकड़ी की जरूरत है। नियम आपको पता ही होगा कि एकादशी के दिन हमें किसी भी वृक्ष की पत्ती, तुलसी माता का तो पौधा बहुत दूर की बात है, बट एकादशी के दिन किसी भी वृक्ष की पत्ती को नहीं तोड़ते, किसी भी वृक्ष की टहनी को नहीं तोड़ते, ना ही उसकी डंडी को तोड़ते हैं। तो अब हम लोग तुलसी माता की डंडी पाएंगे कहां पे? आपको छोटी सी, बहुत बड़ी बहुत मोटी की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी सी भी अगर तुलसी माता की डंडी आपको मिल जाए, जो तुलसी माता के पेड़ के नीचे हो, उनमें से कोई भी एक छोटा सा उठा लेना है ना। उठाने के बाद में 1 गिलास पानी भरना, चाहे स्टील का गिलास हो, कांच का गिलास हो, प्लास्टिक का गिलास हो, कोई सा भी गिलास हो, उसमें आपको पानी भरना, ठीक है ना। पानी भरने के बाद में महादेव का एक नाम लेना होता है, जो कि हमें बीमारी से तो दूर करता है, साथ ही साथ आपके घर में धन संपदा भी लाता है। और वो कौन सा नाम है? वो होता है कुंदकेश्वर महादेव। जो तुलसी माता की एक लकड़ी आपने ले रखी है, उस लकड़ी को इस पानी के अंदर डिप करेंगे। अपने हाथों से छोड़ मत देना, अपने हाथों से पकड़े रहना। और उस लकड़ी को पकड़ करके आपको 7 बार इस जल के अंदर घुमाना है। उस लकड़ी को कितनी बार घुमाओगे? 7 टाइम्स आपको इस लकड़ी के, मतलब जल के अंदर उस लकड़ी को घुमाना है। फिर उस लकड़ी को निकाल करके तुलसी माता के पेड़ के नीचे डाल देना। और फिर आपको इस जल को, जो व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता, परेशान रहता, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, उस इंसान को अगर आप पिला देते हो ना, तो यकीन मान लीजिए उस इंसान की जो बीमारियां होंगी, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी बड़ी हो, वो सारी बीमारियां उसी खत्म जरूर हो जाती है, ठीक है ना। तो भूलना नहीं किसी को, हर इंसान को इस उपाय को करना है। तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है मिश्री के दाने के साथ में, है ना। देखो, अब मिश्री के दाने के साथ के उपाय से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, सिर्फ 10 सेकंड आपका टाइम लूंगा, बताना चाहता हूं कि 13 अक्टूबर रात 12 बजे तक एक ऑफर चल रहा है। और वो ऑफर क्या है? 7 मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष या 6 मुखी रुद्राक्ष, इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष अगर आप लेते हो तो इसके साथ में मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं। माता लक्ष्मी के लिए कमल गट्टे की माला मैं आपको फ्री दे रहा हूं। प्लस महादेव का जो सबसे प्रिय भस्म होता है, वो भी 50 ग्राम में आपको फ्री दे रहा हूं। तो अगर ये सारी चीजें आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं 9005643345। 4 से 5 दिन के अंदर आपके घर तक डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है ना। मैसेज करिएगा, बस आपके पास में 24 घंटे तक का टाइम है। अब बात करते हैं इस उपाय की। देखो, जैसे मान लीजिए कि आप पे घर में किसी से बनती नहीं हो, यानी कि लड़ाई झगड़े घर में बहुत होते हो, क्लेश घर में बहुत होता हो, लोग परेशान बहुत होते हैं। मार्केट में आपको इस तरीके से मिलेगी मिश्री के दाने, अरे मिलेंगे ना, तो आपको लेके जाना है मार्केट और मिश्री के दाने खरीद के लाओ, ठीक है ना। छोटी सी कटोरी रखना और मिश्री के दाने लेना। उस मिश्री के दाने को कहाँ पे रखोगे? आपके घर में भगवान विष्णु की फोटो होगी, मूर्ति होगी, प्रतिमा होगी, अरे इनकी नहीं होगी तो लड्डू गोपाल की तो होगी, आप किसी के पास में आप उस कटोरी को रखना, ठीक है ना। इस कटोरी के अंदर जो भी मिश्री के दाने आप लेकर के आए हो, मिश्री के दाने को रखेंगे। मिश्री के दाने के साथ में आपके पास में होना चाहिए एक तुलसी माता का पत्ता। क्या होना चाहिए? तुलसी माता का पत्ता। उसका भोग लगाना। आपके घर में घंटी होगी, गरुड़ घंटी, उस घंटी को भी बजा देना। अब यहां पर जब आप रखोगे तो आपको
एक दीपक भी लगाना है। वो कौन सा दिया होगा? जब भी किसी देवता के लिए कोई दीपक लगाएंगे तो कौन सा लगाते हैं? हमेशा गोल बत्ती का। इस दीपक को लगाते टाइम आपको यह कामना करनी है कि हे भगवान, हमारे घर में इस तरीके से परेशानियां हैं, हमारे घर में एकता नहीं है, हमारे घर में समृद्धि नहीं है, लोग आपस में लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि वास करें। ऐसे प्रार्थना करके जब यह दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, फिर आप इस मिश्री के दाने को तुलसी माता के पत्ते के साथ से उठाना। आपके घर में वर्तमान समय में जितने भी लोग रहते हो, 4 लोग, 5 लोग, 40 लोग, जितने भी लोग रहते हो घर के अंदर, उन सभी को अगर ये प्रसाद आप इस पंपा कुशा, हर एकादशी नहीं, पंपा कुशा एकादशी पे अगर आपने खिला दिया, यकीन मान लीजिए आपके घर में, परिवार में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी। ठीक है ना? भूलना नहीं है, हर इंसान को उपाय करना है। हम लोगों ने यहाँ पे 2 उपाय की बात की है जो कि बहुत फेमस थे। एक और उपाय है जो कि है सरसों के तेल का उपाय। पंपा कुशा एकादशी इस बार रविवार को पड़ रही है और रविवार को ही हम लोग करने वाले इस उपाय को करते हैं, जिससे हम अपनी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है, जो विशेष होती हैं, जिसके लिए हम बहुत चिंतित रहते हैं, जिसके लिए हम बहुत परेशान रहते हैं, इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं होता, तो सॉरी तो फिर आपको इस उपाय को करना है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम, जल्दी से वीडियो को करिए लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ना। देखो, सरसों के तेल लेना, बहुत ज़्यादा मत लेना सरसों का तेल, आपको बस 1 चम्मच के आसपास सरसों का तेल लेना, बहुत 1 चम्मच के आसपास सरसों का तेल लेंगे और सीधा पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, इसके 2 नियम होंगे। पहला नियम क्या है कि आपको सबसे पहले पहुँच करके 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। चाहे घर पे कर लो, मंदिर में करो, सुबह करो, शाम को करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे? जल समर्पित करेंगे। जल समर्पित करने के बाद में अपने हाथों से शिवलिंग को पोंछेंगे, है ना। पोंछने के बाद में अब आपके पास में जो सरसों का तेल है, उस सरसों के तेल को मणिभद्र के नाम से, फिर से बोल रहा हूं, किसका स्मरण करेंगे? मणिभद्र के नाम से सरसों के तेल को रविवार के दिन पड़ने वाली एकादशी पे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। फिर से उन सरसों के तेल का भी लेपन करना। अभी आपको अपनी इच्छा नहीं बोलनी है, सिर्फ लेपन कर देना। अब आपको अपनी इच्छा कब बोलनी है? अपने दाहिने हाथ की उस उंगली में जिसमें हम लोग रिंग पहनते हैं, जो इंगेजमेंट वाली उंगली नहीं होती एक, अब मैंने फोटो नहीं लगाया वरना मैं आपको दिखा पाता, अरे जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है ना हमारे हाथों में, उसके ठीक बगल वाली जो उंगली होती है, उस उंगली को उस सरसों के तेल के ऊपर ऐसे रख करके, और आपको रखते रखते ही आपको अपनी मनोकामना, अपनी विशेष शिव शंभू भोलेनाथ से आपको कह देनी है। जब आप अपनी मनोकामना कह दें, और फिर आपको फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित कर देना। यकीन मान लीजिए अगर इस उपाय को आपने कर लिया, जो मनोकामना होगी, जो विशेष होंगी, वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी होंगी। ठीक है ना। 3 उपाय हो गए हैं। एक आखिरी उपाय की बात हम लोग कर लेते हैं। यह भी उपाय पंपा कुशा एकादशी का बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध उपाय है। यह उपाय के आपके फायदे होंगे कष्ट को लेके। अब वो कष्ट कुछ भी हो सकता है, किसी को नौकरी का कष्ट है, किसी को धन का कष्ट है, किसी को व्यापार का कष्ट है, कैसा भी कष्ट होगा वो कष्ट दूर जरूर होगा। इसके लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज, आपको एक शमी का पत्ता लेना, ठीक है ना। शमी के पत्ते के साथ में आपको एक पुष्प लेना है। वो पुष्प कोई सा भी हो, अगर सफेद फूल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, सफेद फूल नहीं मिलता तो आपको कोई सा भी फूल मिल जाए, एक फूल लेना। और सबसे बड़ी बात है, महादेव की एक सबसे प्रिय चीज बेलपत्र भी आपको लेनी होगी। ठीक है ना। इतना सब कुछ लेने के बाद में आपको क्या करना है? लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अपने राइट हैंड में, अपने दाहिने हाथ में उन तीनों चीजों को पकड़ेंगे और 3 जगहों पर स्पर्श कराएंगे। सबसे पहला स्थान माता अशोक सुंदरी, दूसरा स्थान माता का हस्तकमल, और लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस सभी चीजों को समर्पित कर देंगे। जब यहां पे समर्पित कर रहे हो तो आपको अपने जीवन के कष्ट, अपनी परेशानियां, अपनी प्रॉब्लम्स महादेव से, शिव शंभू से कह देनी है। यकीन मानिए, पंपा कुशा एकादशी का यह उपाय जो भी व्यक्ति करता है, उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है, और आपके जीवन के जो भी कष्ट होंगे ना, वो कष्ट दूर होंगे। नियम याद रखिएगा, सबसे पहले माता अशोक सुंदरी यहां पे रखना नहीं है, सिर्फ टच कराना, ठीक है ना। फिर
माता का हस्तकमल और लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर। तो आपको मैंने बताया है बहुत सारे उपाय, जो उपाय आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग अच्छे हों, उन सभी उपाय को कर सकते हैं। बाकी कुछ मंगाना होगा, 24 घंटे तक का टाइम है आपके पास में। ऑफर का अगर लाभ उठाना है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है, पेमेंट का भी ऑप्शन है, जो आपको सुविधा लगे आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।